देखिए बोनस शेयर्स उन शेयर होल्डर को कंपनी इशू करती है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं। यानी एक कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है, लेकिन उसके बिहाफ में उन शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगा जाता, बिना पैसे के उसको शेयर इशू करती है। ऐसे शेयर को हम क्या बोलते हैं? बोनस शेयर बोलते हैं। सुनाई दिया? दोबारा से बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से। अब बोनस शेयर का ट्रीटमेंट समझना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों नहीं होता। एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, अपने पुराने शेयर होल्डर को बिना पैसों के शेयर्स अलॉट कर देती है, जिस शेयर को हम क्या कहते हैं? बोनस शेयर इशू करते, बोनस शेयर बोलते हैं। आप बताइए, बोनस शेयर अगर एक कंपनी है हम, और आप मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, पुराने शेयर होल्डर्स, अगर हम आपको बोनस शेयर दिए तो क्या आपसे पैसा मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम बोनस शेयर आपको फ्री में बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि आप मेरे पुराने शेयर होल्डर हो, आपकी वजह से ही, आपके कैपिटल के इन्वेस्टमेंट की वजह से तुमको प्रॉफिट हुआ, और हमको प्रॉफिट हुआ तो भाई उसका रिवार्ड तुमको भी मिलना चाहिए, इसलिए हम तुमको रिवार्ड के रूप में क्या दे रहे हैं? बोनस में शेयर ही दे रहे हैं। तो जिस शेयर को इशू करके कंपनी को पैसा रिसीव नहीं हो, लेकिन फिर भी कंपनी ने शेयर्स अलॉट किया है आपको, तो ऐसे शेयर का नाम क्या हो जाता है? बोनस शेयर। याद हो गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको ट्रीट कहां करेंगे? देखो, बोनस शेयर इशू करने के लिए हम जस्ट एक बैलेंस शीट बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ताकि आपको समझ में आए। इसी में हालांकि वर्टिकल होना चाहिए, लेकिन हम आपको हॉरिजॉन्टल में ही समझा रहे हैं। वर्टिकल में थोड़ा बहुत समझने में भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज होना, लेकिन बेसिक समझना तो हम इसी में समझ के देखते हैं। देखो, जब आप शेयर इशू करते हो तो आपका शेयर कैपिटल, यानी आपका लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है ना, तो जब आप शेयर इशू करोगे तो आपका लायबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। हम नॉर्मल शेयर की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी को 50,000 का शेयर, नॉर्मल शेयर पब्लिक को इशू किया, हम बोनस शेयर नहीं पूछ रहे अभी, अगर पब्लिक को हम 50,000 रुपीज का शेयर्स इशू किए तो ऑब्वियसली लायबिलिटी बढ़ा। क्या सिर्फ लायबिलिटी बढ़ेगा? शेयर अगर हम आपको इशू किया, पब्लिक हो, तो मेरा लायबिलिटी बढ़ा, तो बदले में आपके पास से क्या मिला होगा? पैसा। तो सेम बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस भी कितने का इंक्रीज हो जाएगा, और मेरा बैलेंस शीट बोथ साइड क्या रहेगा? इक्वल। यानी ये सोर्स ऑफ फंड है, ये यूजेज ऑफ फंड है। जैसे मेरा लायबिलिटी बढ़ता है, वैसे मेरा वैसे मेरा बैंक बैलेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऑब्वियसली तुम सोचो ना, बैंक से लोन लिए 1 लाख का, बैंक से अगर आप लोन ले लोगे, तो बैंक लोन अगर हम ले लिए 1 लाख का, तो 1 लाख मेरा लायबिलिटी बढ़ा। तो क्या सिर्फ लायबिलिटी बढ़ गया? लोन लेंगे तो आया क्या होगा हमारे पास? पैसा आया होगा ना। इसका मतलब कि जब पैसा आया होगा, तो इसका मतलब कि मेरा जो बैंक बैलेंस है वो भी कितना बढ़ गया होगा? 1 लाख। यानी इंपैक्ट डुअल होता है कि नहीं होता? अब हम आते हैं, इसी बैलेंस शीट को दिखाते हैं बोनस शेयर के ऊपर। हम अभी क्या पढ़े? बोनस शेयर क्या होता है? एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, पुराने शेयर होल्डर को बिना पैसे के शेयर इशू कर देता है, हम उसको बोलते हैं बोनस शेयर। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है। अगर हम शेयर इशू किए तो जो मेरा शेयर कैपिटल है, जो मेरा लायबिलिटी है, सपोज करो कि 30,000 है, तो मेरा लायबिलिटी तो बढ़ जाएगा। अब हम आपको क्या बोले? ये वो शेयर है जिसको आप बोनस में इशू किए हो, तो क्या इस शेयर का लायबिलिटी तो बढ़ा? क्योंकि हम आपको शेयर इशू किए तो मेरा लायबिलिटी तो बढ़ा। क्या बदले में आपसे मुझे पैसा मिला है क्या? नहीं। तो बैंक बैलेंस तो नहीं मिलेगा। तो बैलेंस शीट को अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट इधर 30,000, इधर कितना इंपैक्ट हो रहा है?
तो बैलेंस शीट तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में फिर कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग? तो बोनस शेयर इशू करने के लिए कहीं ना कहीं फंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसके पास? समझ रहे हो बात? यानी कंपनी अगर आपको बोनस शेयर इशू करेगी तो पैसा आएगा नहीं, और बिना पैसे के इशू करेगा तो उसका बैलेंस शीट गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंपनी जब भी अपने शेयर होल्डर को बोनस में शेयर इशू करती है तो उसके पास पहले से फंड होना चाहिए, तभी वो बोनस में शेयर इशू कर सकती है। आपको याद होगा, शेयर चैप्टर याद होगा आपको, हम शेयर इशू करते थे, शेयर होल्डर अगर हमको पैसा ना दे तो उसको हम कॉल करते थे, 14 डेज का टाइम पीरियड देते थे, फिर भी पेमेंट ना दे तो उसके शेयर को क्या करते थे? फॉरफिट कर लेते थे। याद आया? और फॉरफिट करने के बाद यानी शेयर होल्डर हमको जैसे पैसा नहीं दिया तो एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं देने की वजह से हम उसके सारे पैसे को क्या करते थे? जब्त कर लेते थे और रख लेते थे, जिसको हम शेयर फॉरफिटेड बोलते थे। और दोबारा हम उसको रीइशू कर देते थे। रीइशू करने के बाद भी अगर मेरे पास पैसा बच जाए तो वो मेरे मुफ्त का कमाई था, जिसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते थे। याद आया? तो जो कैपिटल रिजर्व था वो मेरे बैलेंस शीट में कहां पर होगा? यहां पे पहले से पड़ा हुआ होगा। आप ध्यान रखना, किसी को भी हम बोनस शेयर इशू करेंगे तो कंपनी बोनस शेयर तभी इशू कर सकती है जब उसके पास कैपिटल रिजर्व में फंड अवेलेबल है तब। अगर अगर कैपिटल रिजर्व में 50,000 का फंड पहले से पड़ा हुआ है इसके पास, तभी उसको सपना आएगा कि बोनस शेयर दिया जाए। अगर किसी कंपनी के पास बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व में पैसा नहीं है तो वो बोनस शेयर इशू करने का सपना भी नहीं देख सकती, क्योंकि इशू जहां कर दिया ये फंड है नहीं, और जहां दे दिया तो लायबिलिटी तो बढ़ जाएगा लेकिन देने के लिए पैसा तो है नहीं, आएगा ही नहीं पैसा, तो बैलेंस शीट क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो बोनस शेयर कहां से दिया जाता है? तो अगर आपके पास रिजर्व में पैसा है तो आप इसी में से इसको क्या करोगे? माइनस करोगे, और तभी जाकर के आपका लायबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यानी ओवरऑल इंपैक्ट क्या हुआ कि आपका एक लायबिलिटी क्या हुआ? बढ़ गया। कौन वाला? शेयर कैपिटल वाला लायबिलिटी क्या हुआ? बढ़ गया। और एक लायबिलिटी यानी कैपिटल रिजर्व आपका क्या हो गया? घट गया। तब आप ही सोचिए, एक लायबिलिटी बढ़ गया और एक लायबिलिटी घट गया तो क्या बैलेंस शीट के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्या बैलेंस शीट ओवरऑल क्या रहेगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया बैलेंस शीट पे ट्रीटमेंट क्या होगा बोनस शेयर का? तो देखो, इस वाले टॉपिक में याद रखिएगा कि बोनस शेयर क्या था। अब हम लोग इसको एकदम शॉर्ट में रिव्यू लेते हैं कि बैलेंस शीट, सॉरी, बोनस शेयर क्या होता है। बोनस शेयर ठीक है, एकदम शॉर्ट में पढ़ोगे तो बोनस शेयर क्या होता है? ये वो शेयर है जिसे कंपनी ने अलॉट किया है। किसे कंपनी ने अलॉट किया? किसे किया? अपने पुराने और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिया। कैसे? बिना पैसों के। बोनस शेयर ये वो शेयर है जो कंपनी ने अपने पुराने शेयर होल्डर्स को दिया है, एज अ गिफ्ट बोल सकते हो आप, और उसके बिहाफ में उन शेयर इशू करने के बदले में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से एक भी रुपया लिया नहीं, बिना पैसे के उसको शेयर्स दे दिया। मतलब लायबिलिटी तो अपना बढ़ा लिया, लेकिन कैसे? बिना पैसे के। तो हम इसको बोनस शेयर बोलते हैं। एक कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है तब जब उसके पास पहले से कैपिटल रिजर्व में पैसा अगर उसके पास पहले से सरप्लस है तो उस केस में वो अपना शेयर इशू कर सकता है बोनस। इससे क्या होगा? जो कैपिटल रिजर्व सपोज करो 50,000 का पहले से आपके पास है, उसमें से वो 30,000 का अगर देना चाहता है क्या? बोनस शेयर, तो वो दे सकता है। अब जितने का बोनस देगा उतना ही रुपए का शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है कि एक लायबिलिटी मेरा इंक्रीज हुआ तो वहीं दूसरा लायबिलिटी क्या हो गया? डिक्रीज हुआ। तो एक लायबिलिटी बढ़ गया, दूसरा लायबिलिटी घट गया, तो नेट इंपैक्ट सेम इसी साइड में हो रहा, उस साइड में तो कोई इंपैक्ट हो नहीं रहा। तो एक लायबिलिटी बढ़ेगा, एक लायबिलिटी घटेगा सेम अमाउंट से, तो इज इक्वल टू बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं क्या? बोनस शेयर। अब जरा देखो, बोनस शेयर इशू करने से
आपको क्या लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, है ना? अगर आप बना रहे हो कैश फ्लो का कोई भी एक्टिविटी हो, हम उसमें बहस नहीं कर रहे हैं। बताइए, अगर हम आपको शेयर्स दिए, शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो शेयर्स तो चला गया। क्या मेरे पास उस शेयर को इशू करके पैसा आया? क्या आपके पास से पैसा आया? और कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई भी एक्टिविटी हो, हम तो वही गाना गाते थे ना, पैसा पैसा करती है। क्या पैसा आया? जब पैसा आया ही नहीं तो बोनस शेयर को कहां लिखोगे? नो फ्लो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। इसलिए क्वेश्चन में कभी भी आता है बोनस शेयर बोल करके, तो बोनस शेयर को जस्ट इग्नोर कीजिएगा, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी काम नहीं है।